हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अनंत देवी प्रसाद के स्कंदगुप्त नामक नाटक की पात्र है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष रहा 1928 ईस्वी। राज्यश्री का प्रकाशन वर्ष रहा 1915 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक का प्रकाशन वर्ष रहा 1933 ईस्वी तथा विशाख नामक नाटक का प्रकाशन वर्ष रहा 1921 ईस्वी। ठीक है, 1921 ईस्वी विशाख का प्रकाशन वर्ष रहा, ध्रुव स्वामिनी का 1933 ईस्वी तथा राज्यश्री का 1935 ईस्वी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो भारत दुर्दशा। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष रहा 1880 ईस्वी। निम्न में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो पद्मावती नामक नाटक राधा कृष्ण दास द्वारा रचित है। पद्मावती नामक उपन्यास है यह। पद्मावती नामक जो उपन्यास रहा यह राधा कृष्ण दास द्वारा रचित है। आगे देखते हैं, विलोम किस नाटक का पात्र है? निम्न में से विलोम किस नाटक का पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक का पात्र है विलोम आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक का पात्र है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन रहे? तो मोहन राकेश। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। अंधायुग नामक नाटक के रचयिता रहे धर्मवीर भारती तथा कोमल गांधार नामक नाटक के रचयिता रहे शंकर शेष। ठीक है, कोमल गांधार नामक नाटक के रचयिता कौन रहे? शंकर शेष। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष रहा 1958 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक का प्रकाशन वर्ष रहा 1958 ईस्वी। चंद्रगुप्त का 1931, अंधायुग का 1955 तथा कोमल गांधार का 1982। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नहीं है? सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो बादशाह गुलाम बेगम गिरिराज किशोर द्वारा रचित नाटक है। बादशाह गुलाम बेगम गिरिराज किशोर द्वारा रचित नाटक है, जबकि छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, सेतुबंद ये सभी सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक है। इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु की रचना है, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, जबकि कबीरा खड़ा बाजार में यह भीष्म सहानी द्वारा रचित नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सहानी द्वारा रचित नाटक है। प्रकाशन वर्ष रहा 1981 ईस्वी। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सहानी द्वारा रचित नाटक है। प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी। लड़ाई के नाटककार कौन रहे? लड़ाई नामक रचना के नाटककार कौन रहे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की दो अन्य प्रमुख रचनाएं भी रही। कौन कौन सी? बकरी और अब गरीबी हटाओ। बकरी, इसके अलावा अब गरीबी हटाओ। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? निम्न में से स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1991 ईस्वी। स्वदेश दीपक की रचना निम्न में से है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल नामक नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? कोर्ट मार्शल नामक नाटक समाज की वर्ग तथा जातिवाद की समस्या पर आधारित है। कोर्ट मार्शल नामक नाटक में वर्ग तथा जातिवाद का भयावह या फिर कहें तो भयानक रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है, इसे ही दर्शाया गया है। कोर्ट मार्शल नामक नाटक में वर्ग तथा जातिवाद का भयानक रूप
किस तरह हमारे भारतीय फौज पर भी हावी है, इसी का चित्रण किया गया है। इसके मुख्य पात्र रहे रामचंद्र। कोर्ट मार्शल नामक नाटक के मुख्य पात्र कौन रहे? रामचंद्र। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो माधवी दूधनाथ सिंह की रचना नहीं है, बल्कि यह भीष्म साहनी की रचना है। भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक है माधवी, भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक है। जबकि द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे द्वारा रचित है। एक और अजनबी मृदुला गर्ग द्वारा रचित नाटक है। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता भारतेंदु हरीशचंद्र को माना जाता है। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता भारतेंदु हरीशचंद्र को माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। निम्न में से किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? इनमें से किस साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? तो रांगे राघव ने। रांगे राघव को भी हिंदी का शेक्सपियर माना जाता है। रांगे राघव को हिंदी का शेक्सपियर माना जाता है। आगे देखते हैं, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नामक नाटक की पात्र है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1975 ईस्वी। 1975 ईस्वी। नेपथ्य राग नामक नाटक किसका है? नेपथ्य राग नामक नाटक मीराकांत द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 2004। नेपथ्य राग मीराकांत द्वारा रचित नाटक है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन रहे? शकुंतला की अंगूठी के नाटककार सुरेंद्र वर्मा रहे। सुरेंद्र वर्मा रहे शकुंतला की अंगूठी के नाटककार। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित कुछ अन्य नाटक है द्रौपदी, सेतुबंद, नायक खलनायक विदूषक। पहला बोला मैंने द्रौपदी, दूसरा सेतुबंद, तीसरा नायक खलनायक विदूषक, चौथा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, पांचवा आठवां सर्ग, छठा छोटे सैयद बड़े सैयद इत्यादि। ठीक है, आगे देखेंगे। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातुसेन प्रसाद के स्कंदगुप्त नामक नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त नामक नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष रहा 1928 ईस्वी। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया। आगे देखते हैं, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत्य चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो चाणक्य द्वारा बोला गया है यह कथन। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र चाणक्य द्वारा यह कथन बोला गया है। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत्य चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु द्वारा रचित सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक क्षेमेश्वर कृत्य चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक अनुदित नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अनुदित नाटक है, अर्थात किसी और नाटक का अनुवाद किया गया है कह सकते हैं। मौलिक नाटक नहीं है यह उनकी सत्य हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के रचयिता रहे हरिकृष्ण प्रेमी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1934 ईस्वी। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन रहे? विद्रोहिणी अम्बा नामक नाटक के रचयिता रहे उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्बा नामक नाटक के रचयिता रहे उदय शंकर भट्ट। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? इनमें से निम्न रूपकों में से भाण कौन सा है?
विषय विषमौषधम, विषय विषमौषधम। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1876 ईस्वी, 1876 ईस्वी। भाण का अर्थ एक पात्रीय नाटक। भाण का मतलब क्या हुआ? एक पात्रीय नाटक। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला निम्न में से नाटक कौन सा है? तो आधे अधूरे। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक के रचयिता रहे मोहन राकेश तथा आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है संकलन त्रय। संकलन त्रय। एकांकी वह दृश्य विधा है जो एक अंक पर आधारित होती है। एकांकी वह दृश्य विधा है जो एक अंक पर आधारित होती है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है संकलन त्रय, काल, स्थान और कार्य। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय, काल, स्थान और कार्य होता है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूट नामक रचना को प्रथम एकांकी माना गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूट नामक रचना को प्रथम एकांकी माना जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है निम्न में से बकरी। शुतुरमुर्ग किनकी रचना है? तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की रचना है तथा अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्यकृति है। बकरी के रचयिता रहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तिलचट्टा नामक रचना के रचयिता रहे मुद्रा राक्षस। शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना रही तथा अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्यकृति है। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार रहे उपेंद्र नाथ अश्क। अंजू दीदी नामक नाटक के रचयिता रहे उपेंद्र नाथ अश्क। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो चंद्रगुप्त नामक नाटक की पात्र है अलका। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। आगे देखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? तो सामाजिक व्यंग कह सकते हैं, एक प्रकार का सामाजिक व्यंग है यह। सामाजिक व्यंग को इसमें दर्शाया गया है जोक में। उपेंद्र नाथ अश्क ने जोक एकांकी में निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है। निर्लज लोगों को एक तरह से दर्शाया है जो जोक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। जोक नामक एकांकी में उपेंद्र नाथ अश्क ने निर्लज लोगों को अपनी एकांकी का विषय वस्तु बनाया है जो जोक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक सामाजिक व्यंग कृति है। निम्न में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है, बल्कि यह विजय तेंदुलकर, मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का एक महत्वपूर्ण नाटक है, जबकि बाकी तो ने यहाँ पे मोहन राकेश द्वारा रचित रचना है। नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? तो नाटक में अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। नाटक में 4 प्रकार के अभिनय होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन रहे? तो करुणालय हिंदी में गीति नाट्य प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, जिसके रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। हिंदी में अन्य प्रमुख गीति नाट्य हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार है: अनग, रजत शिखर, कल्पांतर, अंधायुग इत्यादि। आगे देखेंगे। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? तो 8 रसों का परिपाक माना जाता है। नाटक में 8 रसों का परिपाक माना जाता है। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र है? देवरानी जेठानी नामक पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र है? तो देवरानी जेठानी की कहानी नामक कथाकृति के पात्र है।
देवरानी जेठानी की कहानी नामक कथाकृति के पात्र है पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे। आगे देखते हैं। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता है? निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण यह आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है। आंचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर आधारित होती है, जबकि आंचलिक जनजीवन, भाषा और रीति रिवाजों को आंचलिक उपन्यास के केंद्र में रखा जाता है। आंचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होती है, अर्थात उसमें एक अंचल विशेष को ही दर्शाया जाता है आंचलिक उपन्यास में। इसमें आंचलिक जनजीवन, रीति रिवाजों का चित्रण तथा आंचलिक भाषा को केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, परंतु स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण यह आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं मानी जाएगी। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारी की नायिका कौन है? उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारी की नायिका रही सुषमा। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 55 खंबे लाल दीवारी का प्रकाशन वर्ष रहा 1961 ईस्वी। यह उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है। यह एक सुप्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। इस उपन्यास में एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव चित्रण किया गया है। 55 खंबे लाल दीवारें नामक उपन्यास में भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव चित्रण किया गया है। उषा प्रेमवदा के कुछ अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, भय कबीर उदास इत्यादि। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है? तो प्रेमाश्रम नामक उपन्यास पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के जो संबंध थे उसी का चित्रण किया गया है प्रेमाश्रम उपन्यास में। सेवा सदन वैश्य जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित है, जबकि निर्मला में दहेज एवं अनमेल विवाह को दर्शाया गया है। निर्मला नामक उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह को दर्शाया गया है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे प्रमुख छायावादी कवि निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की है। चोटी की पकड़ नामक उपन्यास की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? सोया हुआ जल उपन्यास, इसकी विषय वस्तु इनमें से किसके साथ संबंधित है? तो एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी इससे संबंधित है, इस उपन्यास की विषय वस्तु। सोया हुआ जल एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, इसके रचयिता रहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सोया हुआ जल एक प्रतीकात्मक उपन्यास है जिसके रचयिता रहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, चंद्र सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र है? गुनाहों के देवता। चंद्र सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के गुनाहों के देवता नामक उपन्यास के पात्र है। भारती अफ्रीका है तो धर्मवीर भारती जी के अन्य उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों के देश इत्यादि। सन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए? तो प्रेमचंद। सन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए।
शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज राग दरबारी नामक उपन्यास से संबंधित है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता रहे श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता रहे श्रीलाल शुक्ल। इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सन 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। राग दरबारी नामक उपन्यास के लिए सन 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्रीलाल शुक्ल को। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के कुछ अन्य उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती है, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव इत्यादि। दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी के निम्न में से किस उपन्यास में हुआ है? तो निर्मला उपन्यास में किया गया है। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चितकुबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो मृदुला गर्ग। चितकुबरा उपन्यास, चितकबरा यहाँ पे हो सकता है, कहीं कहीं पर चितकुबरा लिखा हुआ रहता है। इस उपन्यास की लेखिका का नाम मृदुला गर्ग है। यह उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं, मृदुला गर्ग के कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, मैं और मैं आदि। बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? बुधवा की बेटी नामक उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। बुधवा की बेटी नामक उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। यह उपन्यास अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ठीक है, अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखकर बुधवा की बेटी नामक उपन्यास लिखा गया है। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह एक तिलस्मी उपन्यास है। हिंदी उपन्यासों के इतिहास में देवकीनंदन खत्री अपने तिलस्मी और एआरी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त की रचना है। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है तथा इसके रचयिता रहे पंडित गौरी दत्त। श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। जबकि वामा शिक्षक को ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित प्रथम उपन्यास माना जाता है। वामा शिक्षक नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय। परीक्षा गुरु नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं श्रीनिवास दास तथा परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता रहे श्रद्धाराम फिल्लौरी तथा भाग्यवती नामक उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना विजय शंकर मल्ल ने। वामा शिक्षक को ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि इसने किसे मतलब वामा शिक्षक को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है, ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ पर सिर्फ वामा शिक्षक को रचा किसने है, वामा शिक्षक नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे वो बताया गया है। तो उनका नाम है ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास माना जाता है वामा शिक्षक को। ठीक है, आगे देखेंगे। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। फांस नामक उपन्यास संजीव द्वारा रचित है। संजीव द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यासों के नाम हैं किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, धार, सावधान नीचे आग है, जंगल जहाँ शुरू होता है इत्यादि। ठीक है, आगे देखेंगे।
वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र है? तो वैद्य जी राग दरबारी नामक उपन्यास के पात्र है। राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता रहे श्रीलाल शुक्ल। शिवपालगंज की ज़िंदगी का इसमें यथार्थ चित्रण हुआ है। शिवपालगंज की ज़िंदगी का इसमें यथार्थ चित्रण हुआ है। इसके अलावा राग दरबारी नामक उपन्यास पर सन 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। राग दरबारी नामक उपन्यास पर सन 1969 ईस्वी में, ठीक है, सन 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।